हेलो गाइस, वेलकम टू लीव लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं शोरदीप बैनर्जी और आज मेरे साथ दोनों दोस्त है मेरे बहुत करीब, मौसम दत्ता एंड संदीपन खां। सो वेलकम, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। Thanks, Shuradeep, for inviting us. Thank you. Always a pleasure. थैंक यू एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू आवर टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट एक बबल है या नहीं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो प्राइसेस है रियल एस्टेट का वो बहुत बहुत अचानक बढ़ रहे हैं ऐसा। तो एक जाहिर से क्वेश्चन आते हैं कि ये एक बबल है जो फटने वाला है या फिर यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ दिख रहा है। तो मुझे जो लगता है वो बबल तभी कह सकते हैं जब आगे जाके ईएमआई डिफॉल्ट होने का एक खतरा मंडराता है। अगर कोई खतरा है कि ईएमआई डिफॉल्ट हो सकता है तो मुझे लगता है वो बबल और ईएमआई जब भी डिफॉल्ट्स होने शुरू होंगे एंड वो बबल फटेगा। तो आप दोनों का क्या राय है इसमें? Yeah, so संदीप, Shuradeep, Shuradeep, you मौसम can या start off. Shuradeep, you can start off. ओके, तो मेरा जो मानना है, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस चैनल एंड ये शोडीदीप का फर्स्ट वीडियो है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस सो टू। एक जो चीज मुझे लगता है, रियल एस्टेट पहले हम लोग को समझना है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है। तो पहला आपको एक कैपिटल चाहिए होता है। तो ये कैपिटल कहाँ से आते हैं? तो एक हो सकता है सीड कैपिटल, किसी आप बैंक से उधार ले सकते हैं। और एक हो सकता है कि आप जो कस्टमर है उनके पास से आप ले रहे हैं। या तीसरा जो है, आप खुद का कैपिटल यूज कर रहे हो। तो ये खुद का कैपिटल जनरली नहीं होता है, क्योंकि एक आप सपोज हमें एक सिंगल एक मैं कहता हूँ कि एक आप बिल्डिंग बना रहे हो। उस बिल्डिंग में आपको आप 10 फ्लैट बना रहे हो। एकदम सिंपल चीज है। 10 फ्लैट बनाना, एक बिल्डिंग बनाना, इट्स रियली टफ। और एक व्यक्ति के लिए उतना पैसा होना, दैट इज टफर। तो इस कारण के लिए ये कभी कभी जो ये बिल्डिंग होता है ना, या बिल्डर्स होते हैं, ये कभी एक नहीं होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जनरली ज्वाइंट वेंचर के अनुसार ये काम होता है। तो मोटा मोटी ये चीज हम लोग समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि जब अगर एक गेटेड कम्युनिटी होता है या कोई बड़ा एक सोसाइटी बन रहा है, वहां पे जो कैपिटल होता है कितना बड़ा होता है। तो ये एक जन के ऊपर नहीं होता है, ये ग्रुप्स होते हैं। और ये ग्रुप्स बन के ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो इस कंपनी को मतलब चलाते हैं। तो इनके पास कैपिटल होता है, और इनके पास थोड़ा सा कुछ कैपिटल उनका खुद का होता है। कुछ कैपिटल होता है जो अपने कस्टमर से वो लोग एक्वायर करते हैं। एंड थर्ड कुछ होता है जो बैंक से वो लोग लोन लेते हैं। तो ये तीनों को मिला के ये पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है। और ये ऐसे एक्चुअली हम लोग का एक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब जैसे शोरोदीप ने कहा कि ये बबल है या नहीं है। शोरोदीप, एक जो चीज है वो तुमने कहा कि अगर ईएमआई का जो पेमेंट है, वो ईएमआई का पेमेंट अगर रुक जाए, देन प्रॉब्लम में होकर। अब ये क्या कब हो सकता है? जब अगर रिसेशन आए, मतलब बहुत लोगों का जॉब्स नहीं आ रहा है, बहुत लोगों का जॉब्स जा रहा है, सो दैट पर्सन बिकम्स जॉबलेस अचानक से। तो ये एक प्रॉब्लम है। पर दूसरा और एक मैं आपको आप लोगों को एक प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूं। देखो, सभी चीज का एक नियम है, सप्लाई एंड डिमांड। तो एक जो चीज हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज के डेट पे मोर देन 10,000, मैं 10,000 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, बट मैं जितना देखा कि मोर देन 10,000 फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, दे आर टोटली वेकेंट। इसको सिर्फ खरीद के रखा है बड़े बड़े लोगों ने, ताकि वहां पे वो लोग क्या कर सके, अपने रियल एस्टेट में अपने ब्लैक मनी को छुपा। दिस इज द मतलब क्या करे आपको, द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ वे टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। आपके जो जो आप टैक्स को नहीं देना चाहते, उसको इवेट करना चाहते, द बेस्ट वे जहां पे आप छुपाना चाहते हैं, दैट इज रियल एस्टेट। आप मानो या ना मानो, तो ये एक चीज है। और जो मैं सप्लाई डिमांड का मैं खेल खेल रहा था, अगर ये बबल, आप तो बबल कह रहे हो, जब दाम बढ़ता है तो ये दाम बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एकदम आम आदमी। और उस टाइम पे अगर वो अनअफोर्डेबल हो गया तो खरीदने वाले नहीं रहेंगे। तो आप कहिए कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट आज के डेट पे उसको अल्टीमेट कैश में लेना, नॉट इन लोन,
या डाउन पेमेंट करके भी एक 40,000 50,000 का आप ईएमआई भरने वाला कितने जन मिलेंगे आपको? बहुत कम। तो ये जो सप्लाई सप्लाई तो है, पर डिमांड डिमांड आहिस्ते आहिस्ते ये कम होते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी कह सकता हूं कि बड़े शहरों में तो ये और भी बहुत प्रॉब्लम है, पर छोटे शहर में हाँ कुछ कुछ रियल एस्टेट कंपनीज है जो अफोर्डेबल हाउसिंग्स बना रहे हैं, पर उसका क्वालिटी कैसा हो रहा है ये भी हम लोगों को पता नहीं है। सो ये एक बहुत डिबेटेबल बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं यही क्या कहूंगा कि बबल तो नहीं है, क्योंकि डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड नहीं है, सप्लाई है, पर डिमांड नहीं है। तो ये सप्लाई डिमांड का जो अगर मिसमैच अगर बन गया तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं। So Shoradeep, first of all, thanks for inviting us. This is your first video, so all the best for the journey ahead. तो संदीपोन ने जो बात कहा वो काफी हद से बहुत ही सही है, बट इसमें ना बहुत सारे एंगल्स देखने का नजरिया हमें रखना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी सिटी है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी को ले लेते हैं, अगर पकड़ लीजिए मुंबई को ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। उधर पे मीडियन सैलरी आप अगर देखोगे महीने का कितना 50,000 आता है, जो कि साल का हुआ आपका अराउंड 6 लैक्स, है ना। बट एक अगर 2 BHK का अपार्टमेंट देखो मुंबई में कहीं पे भी अक्रॉस मुंबई, एटलीस्ट वो 1 करोड़ का आ जाता है। तो आप जो बोल रहे हो तो बेसिकली समवेयर बिटवीन 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम वो हो जाता है आपका, विच इज वेरी डिफिकल्ट। इवन डाउन पेमेंट के लिए भी दिक्कत होता है लोगों को। अगर आप 2 जनरेशन या 1 जनरेशन पीछे चले जाओ, वो गैप इतना बड़ा नहीं था, वो शायद 5 से 7 साल का था, तो अफोर्डेबल था। ये जैसा ही तो पॉइंट क्या है कि जितना ही जनरेशन बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा अपना जनरेशन उसके बाद का, ये जो पर ईयर का आपका जितना इनकम है टू द कॉस्ट ऑफ द हाउस वो बढ़ता ही चला जाएगा। अभी समवेयर बिटवीन 15 to 20 है, गोइंग फॉरवर्ड वो 20 से 25 होगा। तो अफोर्डेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंडली आपके ईएमआईज बढ़ जाएंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि ईएमआई बढ़ जाएगा, सो परसेंटेज ऑफ अ रेंट जिसे हम बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ अ सैलरी रादर, जो ईएमआई आ रहा है उसका भी कंपोनेंट बहुत हाई हो जाएगा। सो चांसेस होगा कि अगर किसी भी बंदे ने वो कैलकुलेट करके सही से नहीं लिया हाउसिंग डिसीजन अपना, तो डिफॉल्ट का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उधर पे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको देखना पड़ेगा जो सैलरी ग्रोथ है इंडिया में। मैं कॉर्पोरेट्स का ही बात कर लेता हूँ, गवर्नमेंट शोधिपन ज्यादा बेटर बता पाएंगे। ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अगर मैं देखूँ तो वो 0.75 से 1% से ही बढ़ा है सैलरीज। केस इन पॉइंट, अब आप आईटी में हो शोरूदीप, आपको पता होगा 10 साल पहले भी कोई फ्रेशर का सैलरी था 3 लाख, आज भी फ्रेशर का सैलरी है 3 लाख। बट इन्फ्लेशन तो 5% से बढ़ रहा है। रियल एस्टेट का अगर आप देखो प्राइसिंग तो अराउंड 5 to 6% से पर ईयर बढ़ रहा है। तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इन रियल एस्टेट इतना हाई हो रहा है और मेरा सैलरी उस पेस पे ग्रो नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वो गैप कहीं ना कहीं पे इतना बड़ा बन जाएगा कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बायर टू पे ऑफ दैट लोन। तो ये एक और एंगल आ जाता है जहाँ पे डिफिकल्टी मेरे को लगता है। थर्ड है कि जैसे संदीपन ने बोला था कि अफोर्डेबल हाउसिंग, नाउ अफोर्डेबल हाउसिंग का भी क्या है कि लोग बहुत सारा डिफरेंट चीजें देखते हैं। अगर मेरा फैमिली है तो मैं चाहूंगा मेरा वाइफ, मेरा किड्स, मेरे पेरेंट्स भी आके मेरे साथ रहे, तो नेचुरली मेरे को बड़ा घर चाहिए होगा, मेरे को एक गेटेड कम्युनिटी चाहिए होगा, कम्युनिटीज ज्यादा होंगे, प्लस तो उसका कॉस्टिंग भी ज्यादा होगा। तो बहुत सारा फैक्टर्स आ जाता है। कंपेयर टू अ स्टैंड अलोन फ्लैट उसका कॉस्टिंग शायद कम हो। तो अगर किसी ने स्टैंड अलोन फ्लैट लिया है तो उसका ईएमआई इजी होगा उनको देने के लिए, कंपेयर टू समवन जिसने गेटेड कम्युनिटी पे लिया है, बिकॉज वो कॉस्ट हाई हो जाता है। एक और चीज है जो रियल एस्टेट का कॉस्ट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वो है पॉलिटिशियंस को कितना कट जाता है। एक तो ब्लैक मनी जो संदीपन ने बोला करेक्ट है, प्लस है कि हम सबको पता है ये बहुत ही ओपन है इंडिया में, कहीं पे भी कोई भी रियल एस्टेट वाला अगर प्रोजेक्ट करेगा तो कुछ उसको परसेंटेज देना ही पड़ेगा पॉलिटिशियंस को, राइट। तो उसमें कॉस्ट भी इन्फ्लेट हो जाता है। तो रियल कॉस्ट होगा 30 लाख, उसका हो जाता है 50 लाख, 70 लाख का हो जाता है 1 करोड़। तो ये भी एक दिक्कत है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ सब कुछ को देखते हुए कि बबल होने का चांसेस बहुत ही हाई है, बिकॉज अगर 90% या 95% ने भी अपनी ईएमआई भर दिया, अगर 5% नहीं भरा तो भी वो एक एनपीआई हो जाएगा। अगर आप बैंक्स का परफॉर्मेंस देखो तो बोलते हैं कि 1% अगर एनपीआई है तो इट्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर 5% हो जाए तो पकड़ लो 5x ऑफ दैट, तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और इतना अनसर्टेन इकोनॉमी में, इकोनॉमी ग्रोथ पे है, सब कुछ ठीक है, रिसेशन नहीं आएगा मोस्ट लाइकली, बट इकोनॉमी अनसर्टेन है। एआई आ रहा है, लोगों का एक ही सोर्स ऑफ इनकम है अपना जॉब, जो जिसके
वजूद को लेके वो लोग 10 15 20 ईयर्स तक अपने ईएमआई भरेंगे मोस्ट लाइकली। अगर जॉब ही नहीं रहेगा, एआई उसको रिप्लेस कर देगा, तो लोग कैसे भरेंगे अपने ईएमआई? तो भी एक पॉइंट आ जाता है। तो ओवरऑल मिला के चांसेस बहुत ही हाई है कि ये डिफॉल्ट आए, स्मॉल पोर्शन में आएगा, बट वो स्मॉल पोर्शन इंडिया में इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि वो एक बिग प्रॉब्लम होकर एक कास्केडिंग प्रॉब्लम बन जाता है। आप दोनों से बात करके जो मैं समझा वो इतना है कि एक प्रॉब्लम आएगा कि सप्लाई डिमांड मिसमैच, तो ये भी एक चांसेस होगा कि आगे जाके डिमांड क्रिएट करना मुश्किल होगा। सब सप्लाई तो बढ़ेगा लेकिन डिमांड क्रिएट करना मुश्किल होगा, एंड इसी वजह से प्राइस में इम्पैक्ट आएगा। एंड ये जो रियल एस्टेट में ग्रोथ है ये इम्पैक्ट हो सकता है। एंड ऊपर से हमारा सैलरी ग्रोथ भी नहीं हो रहा है जो मौसम ने बताए। एंड ऑल्सो एक रिस्क जो मैं समझता हूँ और मैं देख रहा हूँ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ऑल्सो जेन एआई, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आगे जाके बहुत जो अपना एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे इकोनॉमी में, ये बोलेगा कि आगे जाके कितना डिमांड आएगा हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये हमें पता चला। एंड ऑल्सो गेटेड कम्युनिटी एंड स्टैंड अलोन कम्युनिटी। गेटेड कम्युनिटी में लोग चाहेंगे जाने के लिए, उधर एक एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, फैमिली में भी हमें रिक्वायरमेंट होते हैं। और एक चीज इसके आगे अगर मैं जाऊं तो हमें तो ये समझ में आ गया, अभी अगर कोई बंदा फ्लैट लेना चाहे, मतलब वहां पे रहना चाहे, मान लेते हैं कोलकाता या मुंबई या बेंगलोर, उसको रेंट करना चाहिए या उसको बाई करना चाहिए? मुझे जो लगता है वो, आपको 30 तक कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक घर खरीदो। आप अपना इनकम बढ़ाओ, अपने इनकम पे फोकस करो। एंड जब आपको लगे कि ये सही टाइम है, मैं आगे जाके ईएमआई पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, तब आप एक कंसिडरेबल डिसीजन ले सकते हैं। और इसमें आप दोनों का क्या राय है? मौसम, स्टार्टिंग विद मौसम। हाँ, तो मेरा राय इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना ही होगा या फिर आपको रेंट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन में। तो अगर आप बैचलर हो, जैसे आपने सही कहा, तो मेरे हिसाब से अगर आप बैचलर हो तो आप नया शहर जाना चाहते हो, शायद नया जॉब एक्सपीरियंस के लिए, नया कंट्री पे जाना चाहते हो, या फिर अपना घर वापस आना चाहते हो, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी खुद को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैचलर हो तो मेरे को नहीं लगता कि सेंस होता है कि आप घर खरीदो, अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली आपके पास पैसा है, आप पूरा कैश डाउन खरीद सकते हो, आपका इच्छा है, तो वो दूसरा चीज है। तो मोस्टली मेरा, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बाइंग इफ यू आर अ बैचलर। दूसरा, जब खरीदना चाहिए, जो मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए अगर आप श्योर हो कि आप एक सर्टेन सिटी में रहोगे, आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहोगे, एटलीस्ट 15 20 30 साल जितना भी है, एटलीस्ट मिनिमम 20 ईयर्स विल बी माई टाइम लाइन। और आपको पता है कौन सा लोकेलिटी में आप रहोगे, आपको पता है कौन सा सोसाइटी में आप रहोगे, एंड यू आर कंफर्टेबल विद इट, एंड आपके साथ कितने लोग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वाइफ एंड किड्स रहे तो 2 BHK प्रोबेबली वुड बी फाइन, बट आपका पेरेंट्स को भी आप लाना चाहते हो लेटर ऑन, तो 3 BHK माइट बी अ नेसेसिटी, या फिर लेटर ऑन आपको उनके लिए भी एक फ्लैट लेना पड़ेगा, राइट? तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको नेसेसरी ना हो खरीदना, तो आप जितना उसको डिले करेंगे उतना बेटर है। ऑब्वियसली 50s में नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट 40s में, जब तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हाँ मेरे को इधर ही रहना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेरे को इधर ही करना है, तो फिर ठीक है। हाँ, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको 30s में आ जाता है, जैसे हमारा दोस्त को आ गया है इधर पे, तो दूसरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली यू कैन फील फ्री टू गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट विल गिव यू अ सिक्योरिटी। एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो बताना मैं चाहता हूँ इधर पे, कि पेरेंट्स के लिए सपोज जैसे मेरे जैसा बंदा है, मैं हम लोग जैसे हम कोलकाता से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, तो कुछ अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुआ पेरेंट्स को, तो हमें फिर कोलकाता जाना पड़ता है। उस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि शहर में आप अफोर्ड कर पाओगे अपना पेरेंट्स के लिए, जितना भी छोटा घर हो, 1 BHK हो, 2 BHK हो, आप लेना चाहते हो, तो फिर ले लेना चाहिए आपको, उसमें आप देरी मत करो। दैट वुड बी माई ओपिनियन। एंड संदीपन। आई थिंक मौसम ज्यादातर चीजें जो है वो कवर कर दिए हैं। जो तो मैं ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा, बट एक दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। एक तो है कि जैसे मौसम ने तुमने कहा कि
सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सिचुएशन अलग अलग होता है। एंड ये भी है कि पहले लेना चाहिए बाद में लेना चाहिए। एक जो चीज है, मैं इसी दौरान मैं सोच रहा था कि बाद में अगर ये लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि बाद में लेना चाहिए। ठीक है, चलो पहले 30s के टाइम पे मत लो, इट्स ओके, 40s में लो। दो चीज का दाम कभी वो कम नहीं होता है। एक होता है आपका गोल्ड, सोना, और एक होता है आपका रियल एस्टेट। तो वही, ये जो दो चीज है ना, इस चीज का, ये दोनों का दाम बहुत अच्छे से बढ़ा है। स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे, गोल्ड का प्राइस देखो, उस टाइम पे रियल एस्टेट का प्राइस देखो, लैंड का प्राइस देखो, एकदम आज के डेट पे भी वही वही बात होते। अगर वो खरीदते हम लोग आज, कितना हम लोग करते, तो उस चीज को एक्चुअली हम लोग कैगर पे अगर देखेंगे तो शायद वो 10% हो गए, या 15% में शायद ग्रो होंगे। कुछ कुछ शायद लैंड वो शायद डबल ट्रिपल भी हो गए हैं। तो वो भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग मल्टीबैगर को ढूंढते हैं, तो ऐसे मल्टीबैगर लैंड भी हुए हैं बहुत सारे जगह में। ऐसे हम लोग शायद एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पे शायद मेट्रोज हुए हैं। तो ये जगह टू जगह डिपेंड करता है, थोड़ा सा लक भी फैक्टर होता है। एक जो चीज है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये सिर्फ स्टॉक्स के जगह में नहीं होता है, ये रियल एस्टेट में भी होता है। और ये फोमो क्रिएट करना, ये होता है जो मार्केटिंग एजेंसी होता है रियल एस्टेट का, ये उन लोगों का काम होता है। ये ब्रोकर्स जो होता है, उन लोगों का काम होता है ये फोमो क्रिएट करना। और ये हम लोग जो, जैसे कि क्योंकि हम लोग हाउसिंग लोन में हम लोग है, हम लोगों का एसबीआई भी हम लोग जैसे है, इसीलिए बैंक में हम लोग ये सब चीजें हम लोग देखते हैं बहुत लोग। तो नहीं, कैसे हम लोगों का बिजनेस कैसे होता है, बढ़ता है। हम लोग कहेंगे चलो लोन ले लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर व्यक्ति लेना चाहते हैं एक घर, सोच रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे तो इसी महीने में वो ले ले। ठीक है, अब फोमो कैसे क्रिएट करना है, आप कहेंगे नहीं ये दो ही यूनिट खाली है, वो कहेंगे अच्छा दो ही यूनिट खाली है, वो शायद उसको सोचेंगे नहीं कि अच्छा दो यूनिट ही खाली है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, जो एजेंट, एक बहुत बड़ा गेटेड कम्युनिटी है। वो कहेगा अभी नहीं नहीं सब बुकिंग हो गया है, सिर्फ दो ही खाली है। वो शायद उन आपको पूरा शायद स्टोरी नहीं बता रहा है, वो इसीलिए बता रहा है आपको। आप कहेंगे नहीं ये वाला नहीं, वो वाला बुकिंग हो गया है, तो आपको जो पसंद आएगा वो वाला बुकिंग हो गया है। इस चीज को ऐसे इसीलिए करता है क्योंकि वो लोग उस चीज को बाद में उसको और भी थोड़ा सा प्राइस हाइक करके उसको बिकवाना चाहते हैं। तो इन लोगों का ये होता है। अब आप अगर 10 माले का अगर बिल्डिंग है, 10 स्टोरीड बिल्डिंग, तो उसमें जनरली कहाँ पे जनरली लोग लेते हैं, जो जितना आपका एस्केलेशन होता है, एक एस्केलेशन इंडेक्स होता है, मतलब जितना आपका फ्लोर ऊपर बढ़ेगा, आपका कॉस्ट आहिस्ते से वहां पे बढ़ते हैं पूरा। वो फ्लोर एस्केलेशन एक प्राइस होता है। सो आप 7th फ्लोर, 8th फ्लोर या 5th 6th, मतलब बीच में जो है, बीच में जो फ्लोर्स होते हैं, वहां पे लेने का मतलब क्या होता है, वो उतना ऊंचा भी नहीं होता है, वो थोड़ा नीचा भी नहीं होता है, तो बीच में ज्यादातर लोग लेना चाहते हैं। अगर हम लोग देखते हैं जनरली जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को भी, एक जनरल आदमी को उसी जगह में सबसे ज्यादा उसका वैल्यू दिखेगा। तो वो जो एजेंट है उसको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट लगा देंगे। शायद आपका वो जो जैसे मौसम ये तुमने भी कहा कि आज के डेट पे ऐसा भी हो रहा है कि जो क्या है, जो आपका जो डाउन पेमेंट, जो अगर आप ईएमआई लेना चाहते हैं पर डाउन पेमेंट जो है उसको ही जमा करना, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट। अब आप सोच लीजिए कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि 20% डाउन पेमेंट आप करना चाहते हैं, 1 करोड़ का अगर आज का घर जो है, अब ये लोग बताते हैं कि आज 1 करोड़ का है, वो अब अगर आगे अभी अगर नहीं लेंगे, तो जो नेक्स्ट अगर जो फेज हम लोग का लॉन्च होने वाला है, उस टाइम पे इसका दाम बढ़ जाएगा। ये होता है, और ऐसा ऐसा होता भी है, हम लोगों ने देखा है कि आसपास हम लोग जब हम लोग पूछते हैं हम लोग के जगह में, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, जो प्राइस हुआ करता था उससे प्राइस 2-3 लाख बढ़ा है, या 4 लाख बढ़ गया है। तो उस टाइम पे हम लोगों को भी लगता है कि काश मैं 1-2 साल पहले ले लेता। तो ये जो है दो दो चीज, एक है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक है कि काश मैं ले लेता, द रिग्रेट। तो ये जो दोनों चीज है ना, ये एक चीज एक कॉम्पैक्ट करता है, एक प्रोडक्ट बिकवाने के लिए बहुत अच्छा चीज है। ये एजेंट ब्रोकर जो भी है, ये इस चीज का फायदा लेता है, और इसको जनरली किसी एक व्यक्ति को ये चिपका देता है। शायद उनको उतना, शायद वहां पे शायद ना लेना चाहे, पर क्या होता है कि चलो हाँ, इतना सुंदर बनाया है, सब कुछ है वहां पे, गेटेड कम्युनिटी अगर हम लोग ले देते तो वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ये जो एक मार्केटिंग, उसका जो एक मतलब दिखेगा हाँ बहुत सुंदर। आप अंदर जाएंगे,
छोटा छोटा सा घर है, कमरा छोटा छोटा सा है, हाँ, तो वो दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं। बहुत सुंदर बिल्डिंग, सुंदर एक लॉन है, हाँ, प्ले एरिया है, पार्किंग स्लॉट है, गाड़ी खड़ा है। तो ये सब देखना चाहते हैं ना, जो वो जो चीजें है, ये आज के आप कोई भी एक गेटेड कम्युनिटी में चले जाए, सिक्योरिटी गार्ड, तो आपको लगेगा हाँ मैं कहाँ पे आ गया, आपको नहीं लगेगा कि मैं इंडिया में हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हाँ। तो ऐसा ही है, ये ट्रिक्स है। और इसी ट्रिक से एक्चुअली मैं कहूंगा कि जनरली एक हाउस बिक जाता है। तो मैं ये भी कहूंगा कि इसीलिए रेंट में लेना वहां पे, क्योंकि मैं इस चीज को इतना मैं इसीलिए कहा, बाई करना तभी चाहिए क्योंकि जब आप एकदम मतलब शिद्दत से चाहिए कि नहीं मुझको ये चाहिए, मुझे यहाँ पे मुझे रहना है, ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल जगह में भी हम लोगों को देखना चाहिए, पर इमोशनल एंगल भी एक होता है। एक हाउस आज के डेट पे इस चीज को एक इन्वेस्टमेंट के जगह में इतना हम लोग ज्यादा इसको कनेक्ट कर दिए कि घर को घर जैसा भूल गए हैं सोचना। हम लोग इसको भी एक इन्वेस्टमेंट के जगह में हम लोग ला दिए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, तो दैट्स ऑल। तो 3 पॉइंट्स है शोरदीप जो इसके बारे में, मतलब शोदीप ने जो बोला उसमें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जैसे उन्होंने बोला कि फोमो का एंगल है, और दूसरा एंगल जो मैंने अपना पीयर ग्रुप में बहुत ज्यादा देखा है वो है पीयर प्रेशर और सोसाइटी में स्टेटस क्या होगा उसके हिसाब से। मैंने देखा, बस पकड़ लो, मैं एक बड़ा एमएनसी में काम करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना कोलिग को देखा, उसने जाके खरीद लिया जैसे शोदीपन ने बोला है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेरे ऊपर एक प्रेशर आ जाए, ठीक है, इसके पास भी ये इतना अच्छा घर है, मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं 5-10 मेरा दोस्त थे, उन सबका बहुत अच्छा अच्छा घर है इधर, उन्होंने जाके डीएलएफ में प्रॉपर्टी खरीद लिया, या पकड़ लो किसी बड़े जगह पे प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं तो मैं मिस आउट कर जाऊंगा उस पर। वो भी ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है, फिर आदमी ये सोचता नहीं है मेरे को चाहिए वो क्या, मेरे पास उतना पैसे है क्या कि मैं कर पाऊंगा, मेरे को चाहिए कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों चाहिए, वो लोग सोचते नहीं, वो सिर्फ सोचते हैं चलो दोस्तों के पास भी है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये पॉइंट है। सेकंड, जो संदीपन ने बहुत अच्छा चीज बोला कि रिग्रेट फ्यूचर में, जो आज घर मेरे को 1 करोड़ में मिल रहा है वो शायद 10 साल बाद जाके 5 करोड़ हो जाए, बट वो रिग्रेट तभी होता है अगर आप उसको खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट का पर्पस के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो इमीडिएटली खरीद दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। अगर पैसा हो, हाँ, वो लोन लेके मत खरीदो, वो बेवकूफी होगा। वो मैथ्स अगर कोई भी आप कर लो तो लोन लेके तो मत ही खरीदो, अगर रहना है तो लोन लेके खरीदो। इन्वेस्टमेंट करना है तो लोकेशन देखो, सिटी देखो कहाँ पे है, क्या रिटर्न आएगा उसमें देखो, देखो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कर सकते हो कि नहीं, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो यील्ड होता है, एनुअल यील्ड ऑलमोस्ट 2x होता है नॉर्मल रेट का, तो वो देख लो। और थर्ड, जो सबसे बड़ा रीजन है मेरे को लगता है कि आपको लेट में लेना चाहिए, ये है कि अपने आप को ट्रैप मत कर लो। अब आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा लोन रहता है, तो अगर आप पकड़ लो अर्ली 30s में खरीद लिए या फिर लेट 20s में खरीद लिए ना, आपका पूरा 20s, आपका पूरा 30s, अगर आप अपना करियर के साथ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहो, कुछ फ्रीडम भी चाहो, कुछ अगर पकड़ लो कुछ करियर ब्रेक चाहते हो, तो आप कुछ ले नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर ट्रैप्ड इन टू दैट। तो इसलिए अगर डिसीजन ले रहे हो कि खरीदना है, बी वेरी प्रूडेंट अबाउट इट। अगर नीड है तो हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम जितना हो सके लोन कम लो, जितना हो सके पेमेंट कर दो, और जितना हो सके ईएमआई जल्दी जल्दी भर दो, मतलब एक ईएमआई एक्स्ट्रा में दोगे तो टेन्योर कम हो जाता है, अपने आप को फ्री रखो। सो हाँ, मैं ये 3 पॉइंट्स जस्ट ऐड करना चाहता था। ये वेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, हाँ। एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जिस चीज कहा कि पीयर प्रेशर में, पीयर प्रेशर के मैंने बारे में नहीं कहा, पर एक जो चीज है आज के डेट पे हम लोग ये चीज देखे कि एक शो ऑफ कल्चर है, जो में ये शो ऑफ कल्चर, और इस चीज को कोई मतलब रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जेनजी जो होता है ना, जेनजी पकड़ लो, हमला हमारे नेक्स्ट का जो जनरेशन है वो भी पैदा हो गया है, जेन अल्फा। तो ये जो जनरेशन है ना, ये दिखाना चाहते हैं, देखो ये मेरा है घर, ये मेरा आलिशान मकान। तो दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली दिस पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक आउट। अब ये जब लोग रील्स में देख रहे हैं, ये लोग जब फेसबुक में इस चीज को देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, अब उसको भी लग रहा है हाँ मेरा भी अगर ऐसा होता। ये जो है इस चीज को बनाते हैं। और ब्रांडिंग, ब्रांड्स भी ऐसे होता है। वो उसका जानते हो उसका कहाँ पे घर है, उसका ट्रम्प टावर में घर है। अब आप सोचो कि ट्रम्प टावर यहाँ पे गुड़गांव में भी है, बन रहा है, ठीक है, पर वो जो ट्रम्प टावर में जो ले रहा है वो प्रीमियम इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसका नाम है ट्रम्प टावर। मैं एक एग्जांपल दिया, डीएलएफ का नाम लिया, डीएलएफ में टावर है, तो अच्छा तुम्हारा डीएलएफ में टावर है,
अच्छा, किसी का अगर अर्बना में है, ओ तुम्हारा अर्बना में है, तो ये आज के डेट में देखो कि एक सिंबल बन गया है। तो कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसे उसको, लग्जरी प्रॉपर्टीज जो हम लोग उसको डिस्कस नहीं किए, पर ये जो है कि लग्जरी प्रॉपर्टीज जो है एक ऐसा प्रीमियम बना रहे हैं एक ही जगह में, शायद एक ही सिटी में है, या उसी लोकेलिटी में आप देखेंगे कि शायद 3,000 या 3,500 स्क्वायर फीट है उसका, शायद मतलब स्क्वायर फीट का जो प्राइस है, पर उसी जगह में एक शायद 2 टावर बना दिया है और उसका लग्जरी अपार्टमेंट है, उसमें शायद आपका लगेगा शायद 10,000 से 15,000, मतलब 3 to 5x यू आर पेइंग मोर। किस लिए? बिकॉज यू आर टेकिंग दैट नेम, वो नाम के लिए सिर्फ। जैसे एप्पल खरीदते हो ना, हम लोग एप्पल का फोन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसका स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। दैट्स सेम गोस, ये स्टेटस सिंबल का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, तो ये मैं ऐड करना चाहता था। ओके, तो हमारे टाइम कांस्टेंट के कारण हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है ये वीडियोस, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर, ऑल्सो शेयर करें। आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को शेयर करें और ये वीडियोस उनको बताएं कि जब भी कोई भी घर खरीदना चाहे तो ये सारे पॉइंट्स को याद में रखे एंड ऑल्सो टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। आप कहीं पे ट्रैप ना हो जाओ। आपको देखना है कि आप अपना जो ईएमआई है ये पूरा कंप्लीट कर सको। मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत करीब से एक एक पर्सन को जानता हूँ जो लोन लिया था अराउंड 20 lakhs इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने चुकाए थे अराउंड 60 lakhs पूरे लाइफ टाइम में, 3 times। एंड ऑल्सो जितना लोन लिया था उसका डबल सिर्फ इंटरेस्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझे। आप जब भी ईएमआई देते हो हर महीने, तो उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आप 13th ईएमआई देते हो हर साल, वो 13th ईएमआई हमेशा 100% प्रिंसिपल को सेट ऑफ करता है, वो उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन नहीं होता। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो। आप जितना हो सके प्रिंसिपल को घटाओ। जब भी आपका प्रिंसिपल घटेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा हर महीने वो भी घटेगा। तो आप जितना प्रिंसिपल घटाओगे, आपने अगली ईएमआई में उतना ज्यादा प्रिंसिपल आपका कम होगा, और उसके अगले महीने उतना उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट कम होगा, एंड ऐसे ही चलता रहेगा, एक साइकिल होगा एंड आप जल्दी उसको खत्म कर पाओ। और विद दिस आप हमारे चैनल को, और सारे वीडियोस है, शॉर्ट्स है, आप देखें। आपको कुछ भी पॉइंट्स हो, कुछ आपका राय हो, आप बताएं, कमेंट्स करें, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।